हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का भी हमारा ये जो वीडियो है RIMC और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के अगर हम एंगल से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। फाइन, ज्योग्राफी हम जब भी पढ़ते हैं तो इंडिया का मैप हम करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आते हैं कि मैम ये जो स्टेट्स हैं और ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनमें डिफरेंस क्या है, इनको लर्न कैसे करें, कैसे याद रखें कि किसकी कैपिटल क्या है। फाइन, तो आज हम यही सारे आपके जो डाउट्स हैं इनको कंपाइल करके एक वीडियो के फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। फाइन, सबसे पहले तो आ जाते हैं हम डिफरेंस के बीच में। ठीक है, जैसे मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि मैम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में डिफरेंस क्या है, तो बेटा डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस आप लेकर अगर चलो, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस अगर आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लेके चलो, मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ। फाइन, बेसिक डिफरेंस अगर मैं लेके चलूँ स्टेट, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है इन दोनों का जो एरिया होता है, फाइन, स्टेट जो है उसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज एरिया होता है। ठीक है, यानी कि एरिया एज इन लैंड एरिया। फाइन, तो लैंड का जो एरिया है स्टेट का बड़ा होता है एज कम्पेयर टू यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का जो एरिया होता है लैंड एरिया वो छोटा होता है। फाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैप पे कभी पंजाब और हरियाणा को चंडीगढ़ से कंपेयर करो तो उसके कंपैरिजन में चंडीगढ़ जो एरिया है हमारा यूनियन टेरिटरी का बड़ा छोटा सा एरिया है, बट पंजाब और हरियाणा अगर आप स्टेट्स देखो तो वो काफ़ी बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। फाइन, दूसरी अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, ठीक है, तो स्टेट्स जो है, स्टेट्स में जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट सिस्टम है, दैट इज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम मतलब कि उनको अपने चीफ मिनिस्टर की भी बात को मानना होता है, मतलब उनको पार्लियामेंट को भी फॉलो करना होता है और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनको भी फॉलो करना होता है। फाइन, वहीं पर अगर हम ऐसा बात करें यूनियन टेरिटरीज़ का, तो यूनियन टेरिटरी जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, इनको सिर्फ पार्लियामेंट के डिसीजंस को ही ओबे करना होता है। फाइन, अब अगर मैं हेड की बात करूँ, फाइन, तो स्टेट के जो हेड होते हैं वो हम कंसिडर कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर को। फाइन, चीफ मिनिस्टर को हम लोग हेड कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं स्टेट के लिए वो चीफ मिनिस्टर ही लेते हैं। फाइन, बट यूनियन टेरिटरीज़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हेड होते हैं दैट इज़ गवर्नर। फाइन, जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं वहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते। अब यहीं पे मुझसे बच्चे एक सवाल पूछते हैं जो कि बड़ा कॉमन है कि मैम हमारा जो दिल्ली है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, पौंडीचेरी है, ठीक है, ये तीनों भी तो मैम हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो इन तीनों यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ मिनिस्टर्स क्यों हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा यहाँ पर बाकी यूनियन टेरिटरीज़ के कंपैरिजन में ये यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं थोड़ी सी डिफरेंट हैं। क्या डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, जिन एरियाज़ की, जिन यूनियन टेरिटरीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है उनके पास चीफ मिनिस्टर्स हैं। जहाँ की पॉपुलेशन कम है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं और वहाँ पे गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया जाता है। फाइन, इज इट क्लियर? ये था हमारा एक बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस जिससे आपको आई गेस ये क्लियर हो जाएगा कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फाइन, सो इसके बाद हम चलते हैं एक बेसिक से टेबल की तरफ। फाइन, अब उस टेबल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? उस टेबल में हम पढ़ेंगे अपनी स्टेट्स, ठीक है, उनकी कैपिटल्स, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस,
सो सबसे पहले अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को लर्न करने का? बेस्ट तरीका ये है कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको पढ़ो, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप चलोगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ए से इतनी है, बी से इतनी है, सी से इतनी है, डी से इतनी है। फाइन, आई नो सी से कोई भी हमारी स्टेट नहीं है, फाइन, ये आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो इस बात को ज़्यादा सीरियसली ना लिया जाए, सिर्फ एज एन एग्जाम्पल ही इसको लिखा जाए, ठीक है। सो पहली हमारे पास आती है हमारी स्टेट आंध्र प्रदेश। फाइन, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश जो है हमारी एक साउथ इंडियन स्टेट है जो कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है। एंड ये स्टेट जो है, इस स्टेट का मतलब पहले दिस स्टेट वॉज अ वेरी ह्यूज स्टेट। अब ये स्टेट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। हाँ, आंध्र प्रदेश अलग हो गया है, तेलंगाना अलग हो गया है, ठीक है। सो मोस्टली बच्चे जो हैं इसकी कैपिटल को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। फाइन, सो क्या था, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए थे तो उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में। फाइन, अग्रीमेंट क्या था कि जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, ये दोनों स्टेट्स 2014 में अलग हुए थे। तो 2014 में अग्रीमेंट हुआ था कि 2014 से लेके 2024 तक ये स्टेट्स क्या करेंगी, अपनी जो कैपिटल है उसको शेयर करेंगी, ठीक है। उसके बाद अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी सिटीज़ में से एक है, उसको आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फाइन, सो टिल 2024 यहाँ की कैपिटल क्या रहेगी, हैदराबाद, और प्रपोज्ड कैपिटल कौन सी है, अमरावती। फाइन, 2024 के बाद हैदराबाद इनकी कैपिटल नहीं रहेगी और फिर उसके बाद अमरावती इनकी कैपिटल बन जाएगी। तो टिल 2024 हमारे पास दो ऐसी स्टेट्स हैं जिनका कैपिटल, दो पेयर है ऐसी स्टेट्स का जिनका कैपिटल सेम है। 2024 के बाद एक ही पेयर रह जाएगा, पंजाब एंड हरियाणा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल अलग अलग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज, अब आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज पे। तो क्योंकि ये एक साउथ इंडियन स्टेट है एंड हम इंडिया के रहने वाले हैं, और हाँ, इसमें मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी बेटा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नेशनल लैंग्वेज में, मदर टंग में, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारी कंट्री की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज वो होती है जो पूरे नेशन में बोली जाए, ठीक है। लेकिन हमारे नेशन में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग डाइवर्सिटी है, ठीक है। हिंदी बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, लोग बोलते हैं, बट हिंदी बोलना बहुत सारे एरियाज़ में लोग प्रेफर नहीं करते। फाइन, अगर मैं ऊपर से ही बात करना स्टार्ट करूं जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर के लोग डोगरी बोलना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। फाइन, फिर अगर मैं उससे थोड़ा नीचे आऊँ, हिमाचल में लोग पहाड़ी बोलना प्रेफर करेंगे। अगर मैं हरियाणा में आऊँ तो हरियाणा में लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं। फाइन, उसके अलावा अगर हम गुजरात में जाएं तो लोग गुजराती बोलना चाहेंगे। अगर मैं उससे नीचे आऊँ, ठीक है, अपने सदर्न स्टेट्स में आऊँ तो सदर्न स्टेट्स में लोग, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तो अलग अलग स्टेट्स में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई इंडिया एक ऐसी स्टेट है जिसका मतलब एक स्टेट एज एन कंट्री वाला, ठीक है। तो हमारी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमारी कंट्री की दो सबसे पुरानी लैंग्वेजेस जो हैं, ये क्वेश्चन आई गेस आपसे पूछा भी गया है एक बार एग्जाम में, ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो हमारी दो ही पुरानी लैंग्वेजेस हैं। पहली तो है संस्कृत, जो हम वैदिक पीरियड से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें लिखते आ रहे हैं। उसके अलावा दूसरी हमारी जो पुरानी लैंग्वेज है दैट इज़ तमिल। फाइन, इज इट क्लियर? इससे लेकर कोई कंफ्यूजन मत रहना। दीज आर दी ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। फाइन, सो अब इंडिया में क्योंकि हमारे पास नेशनल लैंग्वेज कोई है नहीं, तो हमने क्या किया, हमने इंडिया की 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस को अपनी नेशनल लैंग्वेज यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। फाइन,
सो इस चीज़ में प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। कमेंट सेक्शन में कोई ये मत लिखना कि मैम हमारी तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। बेटा हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, मदर लैंग्वेज है। मदर टंग यानी कि वो लैंग्वेज जो हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया के रहने वाले हैं, ठीक है। सो कमिंग बैक और आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इज तेलुगु। इनके ऑफिसेज में जो मेजर लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज तेलुगु, ठीक है। तेलुगु के अलावा ये लोग मराठी, इंग्लिश, इन लैंग्वेजेस को भी फॉलो करते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिलती है दैट इज तेलुगु। फाइन। तो आपको हम जो है इस वीडियो के नीचे एक पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ में आपको बताया जाएगा कि और कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो आंध्र प्रदेश में बोली जाती हैं। फाइन। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट है हमारी, अब एक स्टेट साउथ इंडिया की है ए से, ठीक है। दूसरी के लिए हम टोटल नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएंगे। कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। फाइन। सो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज ईटानगर। फाइन। ईटानगर जो है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, और यहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर करते हैं अपनी। फाइन। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ट्राइबल लोग भी रहते हैं, तो उन ट्राइब्स की लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, बट ऑफिसेज में जो लैंग्वेज यूज़ होती है दैट इज़ इंग्लिश। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास असम। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ASSAM इसकी करेक्ट स्पेलिंग है या ASSOM, असम बोले या असोम बोले। बेटा असम ही बोलेंगे हम लोग, वो वहाँ के लोग जो बोलते हैं। असोम जो है मोस्टली वहाँ के लोग बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बंगाली यूज़ होती है, ठीक है। अब मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम असम जो है अलग है, वेस्ट बंगाल जो है अलग है, तो हम असम में बंगाली क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, बात बहुत पुरानी है, जब अंग्रेज़ थे हमारे ज़माने में, उससे पहले की बात है। हमारा जो वेस्ट बंगाल है ना वो बहुत बड़ा स्टेट था पहले, जो अभी जैसे आप बात कर रहे हो बांग्लादेश की, ठीक है। बांग्लादेश, असम, देन आपका उड़ीसा, ये सारी की सारी स्टेट्स जो हैं कंबाइंड थी, और ये इन सबको बंगाल ही कहा जाता था, ठीक है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्टेट था, उसको पूरे को बंगाल कहते थे। तो इस वजह से कुछ बंगाली कल्चर जो है वो असम में चला गया। ऑल्दो बाद में स्टेट्स अलग हुई, ब्रिटिशर्स ने आके बंगाल को डिवाइड किया, फिर उसके बाद जब वो चले गए हमने उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर बांग्लादेश अलग हुआ, ठीक है। तो इसके बाद जो बंगाल है वो अलग है, असम भी अब अलग है, लेकिन जो कल्चर है, ठीक है, वो अभी भी वहाँ के लोग जो है उसको एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश में भी जाके देखो तो बांग्लादेश के लोग कोई स्पेशल लैंग्वेज नहीं बोलते, दे ऑल्सो स्पीक इन बंगाली। फाइन। सो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि पहले ये सारा एरिया एक ही था, बाद में अलग हुआ है। ओके। सो इसीलिए असम को लोग असोम अगर कहते हैं तो वो अपनी बंगाली में कह रहे हैं। फाइन। आपने इसको असम ही बोलना है। ओके। सो असम जो है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल का नाम है दिसपुर। फाइन। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? असमीज। फाइन। सो ये जो है हमारी 3 स्टेट्स हैं, ए से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। दैट्स इट। इसके बाद ए अल्फ़ाबेट से हमारी जो स्टेट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। फाइन। अब हम मूव करेंगे बी अल्फ़ाबेट के ऊपर। फाइन। अब अगर हम बी अल्फ़ाबेट पे आए तो बी अल्फ़ाबेट से हमारी एक ही स्टेट है, ठीक है। बी अल्फ़ाबेट से अगर देखें तो हमारे पास हमारी एक ही स्टेट है, बिहार, ठीक है। अब बिहार, भाई बिहार 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 बड़ा ही पुराना और फेमस एरिया है, ठीक है। इसकी कैपिटल जो है, कैपिटल का नाम है पटना, और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिसेज में यहाँ के लोग जो लैंग्वेज मेजरली यूज़ करते हैं दैट इज़ हिंदी। वो लोग हिंदी बोलना बहुत पसंद करते हैं। फाइन। इज इट क्लियर? फाइन। तो बी से हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेट है जिसका नाम है बिहार। अभी तक हमने ए से अपनी
3 स्टेट्स के नाम पढ़ लिए हैं, बी से हमने अपनी एक स्टेट का नाम पढ़ लिया है, और अब इसके बाद हम शिफ्ट कर रहे हैं सी पे। तो सी अल्फ़ाबेट से भी हमारे पास एक ही स्टेट है, फाइन, और उस स्टेट का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ जो है इसकी कैपिटल का नाम है रायपुर, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ जो है ये एक ऐसी स्टेट है जो 2000 में जाके अलग हुई है, और मोस्टली यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, तो यहाँ पे ऑफिसेज में जो लैंग्वेज यूज़ करना लोग प्रेफर करते हैं दैट इज़ हिंदी, फाइन। इसलिए नहीं प्रेफर करते कि ये एरियाज़ जो हैं यहाँ पे ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं या यहाँ के लोग शायद कम पढ़े लिखे हैं, नो, वो लोग इसीलिए हिंदी को यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की जो मातृभाषा है, जो मदर लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, वो हिंदी है। वो प्रेफर करते हैं कि हम हिंदी में एक दूसरे के साथ बात करें, फाइन। उसके अलावा ऑफिसेज में इंग्लिश भी यूज़ होती है, वो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी, ऐसी बात नहीं इंग्लिश नहीं यूज़ करते हैं, वो दैट इज़ देयर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हिंदी को दिया जाता है। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया? ए अल्फ़ाबेट से हमारी 3 स्टेट्स हो गई, बी अल्फ़ाबेट से हमारी एक स्टेट हो गई, और सी अल्फ़ाबेट से भी हमारी एक स्टेट हो गई। इसके बाद हमारी जो स्टेट है वो सीधा किससे स्टार्ट होती है? जी से, यानी कि अल्फ़ाबेट डी, ई, एफ। इन 3 अल्फ़ाबेट से हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है जिसका नाम डी, ई या एफ से स्टार्ट होता है, फाइन। इसके बाद हमारी जो अल्फ़ाबेट है वो आती है सीधा जी, फाइन। सो नंबर 6 पे आता है हमारे पास जी, दैट इज गोवा। गोवा बहुत ही छोटा सा स्टेट है, महाराष्ट्र के बिल्कुल नीचे, कर्नाटका के ऊपर, ठीक है, बहुत छोटा सा स्टेट है, एंड 2 ही पार्ट्स हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, बड़ा प्यारा सा छोटा सा स्टेट है वो। तो गोवा जो है, गोवा का कैपिटल है पणजी, कुछ लोग पानाजी भी बोलते हैं, दैट इज़ अप टू यू कि आप कैसे इसको प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। इसको पणजी बोलते हैं, और पंजिम भी इसी का नाम था, ठीक है, था मतलब था, पहले था, अभी हम लोग पणजी बोलते हैं, पंजिम इसी का नाम था। ओके, सो गोवा जो है, गोवा के जो लोग हैं उनकी जो मदर लैंग्वेज है दैट इज कोंकणी, ठीक है, तो वो लोग उसी को एज एन अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हो गई? कोंकणी, ठीक है। गोवा में अगर कोई मूव करना चाहता है फ्यूचर में तो आपको कोंकणी लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, ये उनकी स्टेट रिक्वायरमेंट है, फाइन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अभी हम जी अल्फ़ाबेट पे ही रहेंगे। गोवा के साथ साथ एक और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसका नाम जी से स्टार्ट होता है, एंड उस स्टेट का नाम है गुजरात। गुजरात के आजकल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो भी गुजरात से हैं, ठीक है। सो महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ नेशन, वो भी गुजरात से थे, ठीक है। सो 7th नंबर पे आता है हमारा गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है हमारा वेस्टर्न कोस्ट पे आता है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है गुजरात से स्टार्ट होती है, और गुजरात ही ऐसी स्टेट है जिसका जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो गुजरात जो है, गुजरात की कैपिटल आ जाती है हमारी गांधीनगर, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है यहीं के थे, गुजरात के, फाइन। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज आती है गुजराती, फाइन। गुजराती बोलना प्रेफर करते हैं ये लोग, गुजराती में कन्वर्स करना प्रेफर करते हैं, ओके। नेक्स्ट जी के बाद आता है एच। तो एच से हमारा जो स्टेट है दैट इज हरियाणा, फाइन। हरियाणा पंजाब के बिल्कुल बगल में है, नॉर्थ इंडिया का स्टेट है, और हरियाणा की जो कैपिटल है दैट इज चंडीगढ़, ठीक है। और यहाँ के लोगों का जो, वैसे यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है वो हरियाणवी है, लेकिन हरियाणवी सिर्फ एक डायलेक्ट है, उसको लिख नहीं सकते, लिखा सिर्फ हिंदी को जा सकता है, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश, फाइन। हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है दैट इज शिमला, और शिमला
शिमला इसको बोलते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको समर कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया था, और अभी भी शिमला में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का समर रेजिडेंस है। फाइन, तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला, और यहाँ के लोगों का रीजनल लैंग्वेज इज पहाड़ी, बट ऑफिशियल लैंग्वेज इनका क्या है, हिंदी। ओके, हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये लोग एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। फाइन, और हिमाचल हमारे इंडिया का अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पर आज के टाइम में भी 90% जो पॉपुलेशन है लोगों का वो गांव में रहता है। फाइन, नेक्स्ट आ जाओ, एच के बाद आता है आई। सो आई से हमारा कोई भी स्टेट नहीं है। फाइन, और आई के बाद क्या आता है, ऑब्वियसली जे। ठीक है, तो जे से हमारे पास एक स्टेट है झारखंड। ठीक है, झारखंड भी हमारा एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है झारखंड। ठीक है, झारखंड की कैपिटल है रांची, एंड यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज लोग यूज़ करना प्रेफर करते हैं दैट इज़ हिंदी। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा जे के बाद, अब चलते हैं हम के पे। फाइन, के से हमारे पास एक ही स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, एंड इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल का नाम पहले था बैंगलोर, अब इसे हम बेंगलुरु बोलते हैं। ठीक है, पहले इसका नाम था बैंगलोर, फॉर्मर नेम। ठीक है, अभी इसका नाम है बेंगलुरु। फाइन, बेंगलुरु है अभी इसका नाम, और यहाँ के जो लोग हैं उनका जो रीजनल लैंग्वेज है दैट इज़ कन्नड़ा। ठीक है, तो यहाँ के लोग कन्नड़ा लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कन्नडिगा कल्चर फॉलो होता है यहाँ पे। फाइन, इसके बाद हम आते हैं अपनी बहुत ही प्यारी सी स्टेट पे। वैसे तो इंडिया की सारी स्टेट्स बहुत प्यारी हैं, लेकिन इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं गॉड्स ओन कैपिटल या गॉड्स ओन कंट्री। फाइन, सो केरला जो है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टेट है, और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि केरला में बहुत सारे ना लगून्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ये स्टेट थोड़ा और सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, तो केरला जो है उसका कैपिटल दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट नाम है लर्न करने में, मतलब ऐसा नहीं, मजाक कर रही हूँ, छोटे बच्चों को लर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, त्रिवंद्रम भी बोलते हैं, त्रिवेंद्रम भी। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था क्लास में कि मैम इसको त्रिवेंद्रम नहीं बोल सकते, तो बेटा त्रिवंद्रम बोलते थे, वो उसका पुराना नाम था। अभी हम लोगों ने उसका नाम चेंज करके तिरुवनंतपुरम कर दिया है। ठीक है, सो द स्पेलिंग इज तिरुवनंतपुरम। फाइन, और यहाँ पर जो इनका ओरिजिनल लैंग्वेज है दैट इज़ मलयाली, तो यहाँ पर मलयालम बोलते हैं। फाइन, मलयालम लैंग्वेज जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फाइन, सो ये तो हो गया के अल्फ़ाबेट तक हमारे सारे के सारे स्टेट्स। अब के बाद क्या आता है, के बाद आता है हमारा प्यारा सा लेटर एम, और हम मूव कर रहे हैं एम पे। बीच में एक एल भी आता है, कोई ये मत सोचना मैं एल खा गई, मुझे पता है एल आता है, बट एल से हमारे पास कोई स्टेट है नहीं। ठीक है, किसी भी स्टेट का नाम एल से स्टार्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद एम पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, सो एम पे हमारे पास सबसे पहले जो स्टेट है दैट इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये एक ऐसा स्टेट है ना जिसका मुझे लगता है नाम रखने में हमारी सरकार ने ना ज़्यादा एफर्ट नहीं मारा, क्योंकि ये स्टेट ना नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को एक तरह से डिवाइड करती है। अगर आप देखो मैप पे, इसके ऊपर, इस स्टेट के ऊपर नॉर्थ इंडिया है, नीचे साउथ इंडिया है, तो ये बेचारा बीच में आता है, तो इसका नाम इन्होंने मध्य प्रदेश रख दिया। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है उन्होंने कुछ और सोच के रखा हो, बट मुझे ये लगता है कि उन्होंने ज़्यादा एफर्ट नहीं मारे इस बेचारे के नाम को रखने में। ठीक है, नेक्स्ट इज़
इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है भोपाल, ठीक है, ये भी बहुत प्यारा सिटी है। और यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी, ठीक है। सो मध्य प्रदेश के बाद हमारी स्टेट आती है महाराष्ट्र। फाइन। सो महाराष्ट्र जो है ऑब्वियसली मराठास की वजह से फेमस है, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के थे, ठीक है। तो मराठा क्लैन जो है, मराठा किंगडम जो है यहीं से शुरू हुआ था, काफ़ी फेमस स्टेट है, सॉरी। और ये जो है साउथ वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आती है। तो महाराष्ट्र जो है उसकी कैपिटल का क्या नाम है? उसकी कैपिटल का नाम है मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। और यहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है दैट इज़ मराठी। तो यहाँ पर ऑफिसेज में जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है वो दिया जाता है मराठी लैंग्वेज को। फाइन। उसके बाद अगर हम एम से और आगे मूव करें तो एम से फिर आगे हमारे पास स्टेट्स आती है मणिपुर। अब मणिपुर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में अगेन, ठीक है। सो मणिपुर जो है इसका जो कैपिटल है दैट इज इम्फाल, ठीक है। एंड इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज ईदर इट इज कॉल्ड मणिपुरी और इट इज कॉल्ड मैतई। फाइन। या तो हम इसको बोलते हैं मणिपुरी या हम इसको बोलते हैं मैतई। फाइन। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर आएगा इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज दिया होगा तो वो सही होगा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टेट है एम से, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही आता है, उसका नाम है मेघालय। फाइन। मेघालय का मतलब होता है मेघों का आलय, मेघों का घर, और मेघ होते हैं बादल, ठीक है। तो नाम बहुत सही रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो इंडिया की वेटेस्ट प्लेस है मैसूराम, फाइन, यहीं पे है। सो एम से अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारे दो और स्टेट्स हैं, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट में हैं। पहला स्टेट है मेघालय। मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, ठीक है। और शिलोंग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश, ठीक है। और उसके थोड़ा सा आगे जाके है हमारा मिज़ोरम, ठीक है। तो मिज़ोरम का जो कैपिटल है दैट इज़ आइजवाल, और आइजवाल इसका जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पे मोस्टली 3 लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दिया जाता है, मीज़ो, इंग्लिश और हिंदी। फाइन। तो ये वहाँ की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फाइन। इसके बाद अगर हम एन पे आएँ, क्योंकि एम के बाद एन ही आता है, तो एन से हमारे पास जो स्टेट है दैट इज़ नागालैंड, ठीक है। सो नागालैंड, लैंड ऑफ द नागास, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे वॉरियर्स थे, नागा एक पूरी ट्राइब थी। सो इनका जो कैपिटल है दैट इज़ कोहिमा। फाइन। एंड कोहिमा इनका जहाँ पे सारे ऑफिसेज हैं, कैपिटल्स यूजुअली वही होती हैं जहाँ पे सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है दैट इज़ इंग्लिश, अगेन इंग्लिश। फाइन। इज इट क्लियर? सो अब हम एन तक आ चुके हैं, और एन से मतलब एन अल्फ़ाबेट से हमारे पास एक ही स्टेट है। अब एन के बाद आता है हमारा ओ, और ओ से हमारे पास बिल्कुल एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम है उड़ीसा, ठीक है। पहले इस स्टेट का नाम था उड़ीसा, मतलब उड़ीसा। इसकी जो पुरानी स्पेलिंग थी दैट वाज ORISSA, उड़ीसा। अब इसका नाम है उड़ीसा, ठीक है। ये पुराना स्पेलिंग है, ये नया स्पेलिंग है, स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम अब तो इसके कैपिटल का भी स्पेलिंग चेंज हो गया है। तो बेटा कैपिटल का स्पेलिंग चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ स्टेट के नाम का स्पेलिंग चेंज हुआ है, ठीक है। कैपिटल का नाम अभी भी भुवनेश्वर ही है। फाइन। और यहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है, यहाँ पर जिस लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है दैट इज़ उड़िया। फाइन। नेक्स्ट ओ के बाद हमारे पास आता है पी, और पी से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्टेट है, इसका नाम है पंजाब, ठीक है। पंजाब जो है हमारी कंट्री का वीट बास्केट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा वीट है पंजाब से आती है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। फाइन। सो दैट्स वाई वीट बास्केट ऑफ इंडिया। सो पंजाब का कैपिटल इज़ चंडीगढ़। मैंने आपको कहा था कि दो वो हैं,
2 स्टेट्स के हमारे पास ग्रुप्स हैं जो सेम कैपिटल शेयर करते हैं। तो पंजाब और हरियाणा शेयर करते हैं चंडीगढ़ को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शेयर कर रहे हैं हैदराबाद को, बट वो शेयर कर रहे हैं सिर्फ 2024 तक। उसके बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन जाएगी अमरावती और हैदराबाद जो है टोटली तेलंगाना की कैपिटल रहेगी। इज इट क्लियर? इसमें कंफ्यूज मत होना। फाइन। सो पंजाब का ऑब्वियसली ऑफिशियल लैंग्वेज इज पंजाबी। फर्स्ट लैंग्वेज जो ऑफिसेज में यूज़ किया जाता है दैट इज़ पंजाबी ओनली। फाइन। अब पी के बाद आता है क्यू, और क्यू से हमारे पास कोई स्टेट नहीं है। फाइन। और उसके बाद आता है आर, आर से हमारे पास है राजस्थान। राजस्थान अब इंडिया के वेस्ट में, ठीक है, गुजरात के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो कैपिटल है दैट इज़ जयपुर। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं पिंक सिटी? क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो घर हैं, ऑफिसेज हैं, वो सारे के सारे जो हैं पिंक टेराकोटा पत्थर के बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी ओनली। लोग यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं दैट इज़ मारवाड़ी, लेकिन उसको लिख नहीं सकते। ऑफिसेज में लिखने के लिए हिंदी ही यूज़ करते हैं। फाइन। नेक्स्ट है आर के बाद आता है हमारे पास एस, और एस से हमारे पास बिल्कुल एक स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम दोबारा से नॉर्थ ईस्ट में ही आता है, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम का जो कैपिटल है दैट इज गैंगटॉक, ठीक है। और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ अगैन इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो एस से हमारे पास एक ही स्टेट है। फाइन, वी डोंट हैव मेनी स्टेट्स। अब एस के बाद आता है टी। तो टी से हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, एक तो तमिलनाडु और एक तो तेलंगाना, ठीक है। तो तमिलनाडु का जो कैपिटल है दैट इज़ चेन्नई। चेन्नई को हम डिट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्स की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, कार्स, ऑटोमोबाइल्स और उनके जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। फाइन। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ की जो मेजर लैंग्वेज है दैट इज़ तमिल। ऑफिसेज में जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है वो तमिल लैंग्वेज को दी जाती है। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में ही बना है, सबसे रीसेंट स्टेट है ये हमारा। और तेलंगाना की कैपिटल इज़ हैदराबाद, ठीक है। सो यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ ऑल्सो तेलुगु। अब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग अलग क्यों हुए? बोलते तो तेलुगु ही हैं, ठीक है। तो बात तेलुगु की नहीं थी, बात उनके कल्चर की थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, तेलंगाना के लोग जो हैं उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका जो स्टेट है उसका डिवीज़न हो जाए। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारा तेलंगाना के बाद टी से हमारे नॉर्थ ईस्ट का लास्ट स्टेट जिसका नाम है त्रिपुरा। फाइन। सो त्रिपुरा का जो कैपिटल है दैट इज़ अगरतला। अगरतला भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। फाइन। और अगरतला में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो 3 हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग बंगाली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बंगाल का पार्ट रह चुका है। यहाँ पे लोग इंग्लिश भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और यहाँ पे कोकबोरोक को भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। फाइन। सो ये तो थी हमारी टी से सारी स्टेट्स, ये ख़त्म हो चुकी हैं। अब आते हैं हम टी के बाद यू पे। जो यू से हमारी 2 बड़ी प्यारी प्यारी स्टेट्स हैं, एक तो है हमारे पास उत्तर प्रदेश और एक है हमारे पास उत्तराखंड। फाइन। सो उत्तर प्रदेश, फाइन। उत्तर प्रदेश जो है इसके कैपिटल का नाम है लखनऊ। लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मेजर लैंग्वेज यूज़ किया जाता है दैट इज़ हिंदी। फाइन। उसके अलावा हमारा जो दूसरा है दैट इज़ उत्तराखंड। फाइन। सो
उत्तराखंड का जो कैपिटल है दैट इज 2 डिफरेंट कैपिटल्स। फाइन, ये क्वेश्चन RIMC के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे नहीं पूछा गया कि उत्तराखंड के 2 कैपिटल्स हैं, नहीं, ऐसे पूछा गया था गायरसेन इज द समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट, ये क्वेश्चन आया था। तो उत्तराखंड की जो है 2 अलग अलग कैपिटल्स हैं। यहाँ की कैपिटल है देहरादून, और ये यहाँ की विंटर कैपिटल है, और नेक्स्ट इज गायरसेन जो है ये यहाँ की समर कैपिटल है। ठीक है, अब क्या रीज़न है गायरसेन समर कैपिटल क्यों है और ये विंटर कैपिटल क्यों है? अब क्या होता है, उत्तराखंड जो है हिमालयन रीजन में आता है और यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है। तो गायरसेन रीजन जो है गर्मियों में तो ये ठीक है, लेकिन सर्दियों में जब उनको लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग्स करनी होती हैं तो वो होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गायरसेन रीजन में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। तो उस टाइम पे ये अपनी जो कैपिटल है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ये देहरादून शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे एज कम्पेयर टू गायरसेन इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती। फाइन, सो दैट्स वाई इस एरिया की या इस स्टेट की 2 कैपिटल्स हैं, और यहाँ की जो ये लोग ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं दैट इज़ हिंदी अगेन। फाइन, अब यू के बाद आता है वी, तो वी से हमारे पास कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, फिर आई गेस आता है हमारे पास एक ही लास्ट स्टेट दैट इज़ वेस्ट बंगाल, W। ठीक है, वेस्ट बंगाल से वी से हमारे पास एक फेमस सिटी ज़रूर है वाराणसी, पर स्टेट कोई नहीं है। ठीक है, सो लास्ट स्टेट है हमारी वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, बहुत ही फेमस रही है कोलकाता, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया तो उनका सबसे पहला कैपिटल सिटी कोलकाता ही थी। ठीक है, 1911 के बाद जो है दिल्ली हमारी कैपिटल बनी है, उससे पहले कोलकाता ही इनकी जो है कैपिटल थी, और यहाँ के लोग जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस में बोलते हैं बंगाली। फाइन, सो इसी के साथ हमारी जो स्टेट्स हैं वो ख़त्म होती हैं, क्योंकि W के बाद आता है तीनों अल्फ़ाबेट से हमारे पास कोई भी स्टेट्स नहीं है। फाइन, तो अब इस सेशन के एंड में आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड एक PDF जो है अटैच किया जाएगा। उस PDF में आपके पास चीफ मिनिस्टर्स के भी नाम होंगे, गवर्नर्स के भी नाम होंगे, और इन स्टेट्स की पॉपुलेशंस भी होंगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनियन टेरिटरीज़ के ऊपर। अब हमारी 28 स्टेट्स जो हैं वो तो कंप्लीट हो गई, अब आते हैं हम यूनियन टेरिटरीज़ के ऊपर। सो इंडिया में हमारे पास अभी कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं? अभी हमारे पास सिर्फ 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। फाइन, उनसे ज़्यादा हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ अभी है नहीं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं या 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। फाइन, तो बेटा हमारे पास ना एक्चुअल में 8 ही यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 9 नहीं है, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं उनको हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कंबाइन कर दिया है। ठीक है, सो स्टार्टिंग से अगर यूटी से स्टार्ट करें, यूटी की कैपिटल और यूटी की ऑफिशियल लैंग्वेज। फाइन, तो सबसे पहले आता है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फाइन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं इनकी कैपिटल का नाम है पोर्ट ब्लेयर। ये 2 अलग अलग आइलैंड कॉन्टिनेंट्स हैं। फाइन, और इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम है पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश। फाइन, इसके अलावा नेक्स्ट जो है दैट इज़ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का कैपिटल इज़ अगेन चंडीगढ़ ओनली। ठीक है, और चंडीगढ़ में जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज़ होती है दैट इज़ इंग्लिश। फाइन, इसके बाद आता है दादरा एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, पहले ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज है ना, ये अलग अलग थी, बाद में गवर्नमेंट ने इनको 2020 में
2020 में एक ही यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। उनको पता चल गया कि अलग अलग की ज़रूरत नहीं है, एक ही काफ़ी है। तो पहले दादरा एंड नागर हवेली की कैपिटल होती थी सिलवासा, फाइन, लेकिन अभी इन दोनों की कलेक्टिवली कैपिटल है दमन, ठीक है। और इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, ऑब्वियसली दोनों एरियाज़ की लैंग्वेजेस को मिलाकर यूज़ किया जाता है, ठीक है। गुजराती यूज़ होती है, कोंकणी यूज़ होती है, मराठी भी यूज़ होती है, फाइन। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये लैंग्वेजेस तो हमारी स्टेट्स की हैं, तो यस, यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं, जो मेजर पॉपुलेशन में लोग रहते हैं, वो या तो गुजरात से हैं या गोवा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। तो इसलिए ये लैंग्वेजेस जो हैं यूज़ की जाती हैं, फाइन। उसके बाद आता है हमारा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। अब मोस्टली बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इंडिया की कैपिटल कौन सी है, ठीक है। तो बेटा इंडिया की जो कैपिटल है दैट इज़ न्यू दिल्ली, ठीक है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है, क्योंकि सारे के सारे जो ऑफिसेज हैं, पार्लियामेंट है, वो सारा कुछ न्यू दिल्ली में है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा जो यूटी है दैट इज़ दिल्ली। 3 यूटीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिल्ली, अब दिल्ली का जो कैपिटल है दैट इज़ न्यू दिल्ली, और यहाँ पर एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को ही यूज़ किया जाता है, फाइन। एंड उसके बाद आते हैं हमारे पास लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, फाइन, लक्षद्वीप। सो लक्षद्वीप जो है दैट इज़ अगेन अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड यहाँ पे मतलब 3 मेजर आइलैंड्स थे। पहले तो इसका नाम भी अलग था, ठीक है, बाद में इसका नाम लक्षद्वीप किया गया है 1971 में, ठीक है। सो इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ कवरत्ती, फाइन। एंड लक्षद्वीप जो है यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ मलयालम। क्यों? क्योंकि ये जो आइलैंड है दैट इज़ जस्ट ऑलमोस्ट 200 to 400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम केरला। तो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो केरला के लोगों की है। सो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस मलयालम, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले एक स्टेट थी, लेकिन बाद में 2019 में गवर्नमेंट ने इनको जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया। जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लेह लद्दाख अलग हो गया, फाइन। सो जम्मू कश्मीर जो है अब इसकी भी 2 कैपिटल्स हैं, ठीक है। अब पहले तो ये स्टेट ही था, अब यूनियन टेरिटरी है, तो ये एक अकेला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी 2 कैपिटल्स हैं, ठीक है। सो इसकी जो फर्स्ट कैपिटल है दैट इज़ श्रीनगर, फाइन। और श्रीनगर जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है, ठीक है। क्या है ये? यहाँ की समर कैपिटल, क्योंकि गर्मियों के लिए ये ठीक है। विंटर कैपिटल जो है दैट इज़ जम्मू, क्योंकि श्रीनगर में बहुत बर्फ़ जमती है, फाइन, फाइन। तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑब्वियसली यहाँ के लोग डोगरी बोलना पसंद करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे कश्मीरी डोगरी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कश्मीरी डोगरी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, फाइन। ये सारी लैंग्वेजेस जो है यहाँ के ऑफिसेज में यूज़ की जाती हैं, ओके। सो हम अब 6 यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास लद्दाख। लद्दाख जम्मू कश्मीर से ही अलग हुआ है, और लद्दाख की जो कैपिटल है दैट इज़ लेह, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारी लास्ट यूनियन टेरिटरी है दैट इज़ पुडुचेरी, फाइन। सो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम इसको
पौंडीचेरी बोलें या पुदुचेरी बोलें, बेटा पुदुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी का नाम है, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम पौंडीचेरी है, ठीक है। सो इसकी कैपिटल का नाम है पौंडीचेरी। एंड यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि ये तमिलनाडु के ही पास है इन दी ईस्टर्न कोस्ट, सो यहाँ पर तमिल लैंग्वेज जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो एरिया है, यहाँ पे सबसे पहले आके फ्रेंच लोगों ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, तो आज दिन तक भी फ्रेंच जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंड उसके अलावा इंग्लिश, फाइन, क्योंकि हिंदी यहाँ के लोगों को आती नहीं है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की कैपिटल्स हैं और ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो टॉपिक होता है कंप्लीट। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपको इस वीडियो के बिल्कुल एंड में एक पीडीएफ देंगे हम, जिसमें ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, साथ में जो बाकी की लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ की जाती हैं वो लैंग्वेजेस होंगी, और इन लैंग्वेजेस और इन स्टेट्स की होगी, और इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की फॉर्मेशन डेट भी होगी कि कौन सी स्टेट कब बनी थी, कौन सी यूनियन टेरिटरी कब बनी थी। साथ ही साथ होगा कि पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में कितनी है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में कितनी है। गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, एंड आई होप आपने आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर सीखा। थैंक यू।